काम उसको दिया जाए तो ये वो फिर वो 100% ही विल डू द 100%। और बिकॉज वो दिल से करेगा तो हम नो डाउट उसको रिजल्ट निकलेगा, उसको खुशी भी मिलेगी। तो हमें अपने ग्रुप में ये आइडेंटिफाई करना है किसके अंदर क्या क्वालिटी है, जिसके में जो क्वालिटी है वही करना है। जैसे गुलदस्ता होता है, गुलदस्ता में कई प्रकार के फूल होते हैं, हर एक फूल की अपनी अपनी वैल्यू होती है। इसी तरह एक फैमिली में सभी लोग होते हैं, सबकी अपनी अपनी वैल्यू होती है। नो डाउट 20% पीपल गिव्स 80% रिजल्ट, बट वो भी आइडेंटिफाई करना जरूरी है। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ द राइट पर्सन इन राइट टाइम फॉर द राइट वर्क इन राइट ड्रेस विद राइट एटीट्यूड, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। That's what I think about it. Wonderful. Great. Over to you. Smart goal, Jyoti ji. Yes. Is as specific, the goal which is specific, goal which is measurable, the goal which is attainable, and the goal which uses the less resources and is a time bound, that is we call it a smart goal. So smart goal means anything which we decide and we achieve it. Little bit difficult, but it should be achievable. It should be very, very specific. It should be measurable. It should be attainable. And the smart goal should use the least possible resources, and it should be time bound. Like suppose if we decide about the 4 p.m. meeting after 3 days again, then it should be time bound. Great. Jitendra, is it clear to you? यस सर। आगे बढ़े? बिल्कुल बढ़ सकते हैं सर। चैलेंजेस, बिजी वर्क, ये बहुत कॉमन वर्ड है, हम तो काम में व्यस्त हैं। डिसीजन, मैनेजमेंट से डिसीजन नहीं मिल रहा है या आप डिसीजन नहीं ले रहे हो। इफेक्टिवनेस, इफिशिएंसी, एक्सेलेंस, परफेक्शन, प्रोक्रास्टिनेशन। मुझे यहाँ पर परफेक्शन जो है सो बहुत बड़ा हर्डल दिखता है। लोगों की आदत क्या है कि काम एकदम परफेक्ट होना चाहिए और उस चक्कर में काम ही नहीं करते, काम ही नहीं होता, एक ही काम में फंस गए। जैसे आपको अभी एग्जामिनेशन दे रहे हैं, 10 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। पहला क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया और उसको आपको लग रहा है कि सॉल्व तो हमने किया था लेकिन उस वक्त हो नहीं पा रहा है, अब आप उसी में उलझ गए, आपका समय निकल गया, पूरा 2 घंटे का एग्जाम खत्म हो गया, आपने एक क्वेश्चन भी कंप्लीट नहीं किया। दिस इज कॉल्ड परफेक्शन। परफेक्शन के पीछे आप इतना मर गए, वहीं दूसरा स्टूडेंट क्या करेगा कि वो क्वेश्चन 1 को जंप करके बाकी सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लेगा, तो उसको 90% मार्क्स आने का चांस बन जाएगा। और जो आदमी एकदम अच्छा काम करता है वो 10% भी नहीं लेके आ पाएगा, क्यों? उसी में उलझ जाए। ऐसे लोग मिलते हैं क्या दुनिया में? यस सर, मिलते हैं। तो वी हैव टू अवॉइड दैट प्रैक्टिस कि अब परफेक्शन के पीछे नहीं जाए। टाइम किलर जो है ना, परफेक्शन बहुत बड़ा टाइम किलर है। उसके बाद प्रोक्रास्टिनेशन सर, बोलिए। आई माइसेल्फ यूज्ड टू बी। चलिए, बहुत अच्छी बात, आपको बधाई हो कि अभी पास्ट हो गया। This is not present or future. Absolutely. Great. So this is the power of association with you. Procrastination हो गया, हर काम को आगे लंबा खींचना, कल कर लेंगे। That is a big challenge. अगर हम टाइम बचाने की आदत डाल लें, मैनेज करना सीख लें, then we will complete all the jobs, तो वो पेंडिंग नहीं रहेगा। Busy work, just because you are busy doesn't mean you are productive. क्लरिकल जॉब उसी को बोलते हैं कि क्लर्क जी जो हैं वो हमेशा बिजी रहते हैं, फाइल के बीच में दबे रहते हैं, दिन रात काम करते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि वो मेहनत नहीं करते हैं, दिन रात काम करते हैं पर प्रोडक्टिव नहीं है। बिजी मतलब ये नहीं होता है कि आप प्रोडक्टिव हो। इफेक्टिवनेस, डूइंग द राइट थिंग। इफिशिएंसी, डूइंग द राइट थिंग करेक्टली। राइट थिंग तो कर रहे हैं लेकिन करेक्टली भी होना चाहिए। काम सही है लेकिन काम को सही तरीके से करना है। एक्सेलेंस, अचीवेबल, हेल्दी, सेटिस्फाइंग एंड रियलिस्टिक।
ऐसा गोल नहीं होना चाहिए कि उसको आप अचीव नहीं कर सकते। अभी जितेंद्र को टारगेट मिल गया 5 करोड़ का बिजनेस लाना है, अब वो उसी में उलझ के रह गया। अगर वही उसको बोला गया होता कि ठीक है इस महीने का टारगेट है, आप 50 लाख का बिजनेस लाओ, तो वो कुछ कोशिश कर सकता है। हो सकता है कि वो करोड़ का बिजनेस भी क्रॉस कर ले, लेकिन पहले छोटा गोल मिले और वो अचीवेबल दिखना चाहिए। सडनली क्योंकि जितेंद्र अभी नई जॉब में आया है, इसलिए उसको एकदम बड़ा सा टारगेट दे दिया तो क्या होगा, फ्लॉप कर जाएगा। एक्सेलेंस तभी होगा जब आपका अचीवेबल होगा, हेल्दी होगा, आपको जॉब सेटिस्फैक्शन मिले, रियलिस्टिक हो। परफेक्शन ये जो होता है ना, परफेक्शन वाला अनअटेबल है, फ्रस्ट्रेटिंग है और अनरियलिस्टिक है। परफेक्शन के चक्कर में 100% ओके होना चाहिए, वो क्या है, अनरियलिस्टिक क्राइटेरिया में आता है, फ्रस्ट्रेटिंग होता है क्योंकि काम हुआ नहीं तो आपको गुस्सा आएगा, रिएक्ट करोगे, फ्रस्ट्रेट होगे, और अनरियलिस्टिक है, वो हो नहीं सकता है। भगवान ने किसी को 100% सही बनाया नहीं, तो आप कैसे बना सकते हो? बिल्कुल बिल्कुल सर। बोलिए। आदित्य सर। हाँ जी सर, ये जो परफेक्शन आप बोल रहे हैं, इसमें एक चीज पूछना था कि कोई भी वर्क अगर हम कर रहे हैं तो परफेक्शन में वो मीन्स ये कंप्लीट नहीं होगा तो हम आगे बढ़ेंगे कैसे, वो नेक्स्ट स्टेप कैसे लेंगे हम अगर उस काम को पूरा करेंगे नहीं? 100% में नहीं जाना है किसी चीज को। ऐसी अभी आपने इंजीनियरिंग पास की, क्या आपको 100% मार्क्स आया था? नहीं सर, नहीं आया था। किसी को आया था? नहीं, किसी को नहीं है। जो ये टारगेट करके चलता है कि हमें 100% ही आना चाहिए, वो फ्लॉप होता है, वो फ्रस्ट्रेट होता है। आपको बेस्ट करना है, यू हैव टू परफॉर्म द बेस्ट, लेकिन टारगेट आपका 100% कभी नहीं हो सकता। आपने टारगेट 100 लिया और 90% आया, यू शुड बी हैप्पी। ऐसा नहीं है Yes. कि हमें जब तक 100 मिलेगा नहीं, हम छोड़ेगा नहीं, तो आप उसी में उलझ के रह जाओ। Okay, sir. क्लियर? yes it's clear. अब आपका जो क्वाड्रेंट नंबर डीलिंग विथ इनडिसीजन, वो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डू इट, डेलीगेट इट, डंप इट, डेडलाइन इट, डायसेक्ट इट। डिसीजन लेने में आपको प्रॉब्लम हो रहा है, आप क्या करोगे? जो काम करना है कर लीजिए, नहीं कर सकते हैं तो दूसरे से करवा लीजिए, उससे भी नहीं हो सकता है तो उसको भूल जाइए, डंप कर दीजिए, छोड़ दीजिए उस काम को। नहीं तो आप डेडलाइन फिक्स कीजिए, इतना तारीख तक होता है तो करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। उसके भी ज्यादा आपको जाना है तो उसको टुकड़े टुकड़े में बांट लीजिए। मान लीजिए एक काम है, उसको 4 पार्ट में बांट लिया। एक काम हो सकता है उसको कर लीजिए, 3 को छोड़ दीजिए। 2 काम हो सकता है, 2 को कर लीजिए, बाकी 2 को छोड़ दीजिए। मतलब डायसेक्ट, टुकड़ा टुकड़ा कर। तो अगर इन डिसीजन से आपको बाहर निकलना है तो उसका तरीका यही है। अगर बॉस आपको डिसीजन नहीं दे रहे हैं तो आप उस काम को छोड़ दीजिए, डंप कर दीजिए, उनके खाते में डाल दीजिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, बॉस को बोलने की हिम्मत नहीं है, और उसके वजह से क्या करते हैं, वेट कर रहे हैं। अब बॉस डिसीजन देंगे तो हम आगे बढ़ेंगे, देंगे तो अब आप लटके हुए। इफ यू आर नॉट गेटिंग डिसीजन तो आप उसको छोड़ दिए, डंप कर दिए, बॉस के खाते में डाल के, मेल डाल के छोड़ दिए। आपको खुद डिसीजन लेने में दिक्कत हो रही है तो ये फार्मूला लगाइए, दूसरे से करवा लीजिए, नहीं तो उसको छोड़ दीजिए। या फिर आप सोच लीजिए कि 1 तारीख तक हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद नहीं करूंगा। या फिर उसका जितना पार्ट आप कर सकते हो उतना डिसाइड करो और कर लो। इज इट क्लियर? Yes sir, clear. प्रोक्रास्टिनेशन कॉमन है, हैबिट है। हम लोग हर काम को छोड़ते हैं, बाद में वो अर्जेंट बन जाता है। बिजली का बिल, आपको डेट आया, बिल आपने पे नहीं किया, लास्ट जिस दिन था, आपकी आदत है लास्ट दिन में भरने का, भरा नहीं, और उस दिन कोई अर्जेंसी आ गई, ऑफिस से बॉस का कॉल आ गया, अभी आप बिल भरे नहीं, अब आपका बिजली कटने वाला स्थिति आ गया। अब आपको बिजली बोर्ड में जाके उसको पैरवी लगानी है, उसको कुछ पैसा खिलाना है, मतलब अपना काम छोड़ के आप उसमें उलझ गए। प्रोक्रास्टिनेशन को अवॉइड करना है, जो हम लोग कल के लिए छोड़ देते हैं उसको अवॉइड करना है। द मोस्ट एफिशिएंट वे टू लिव रीजनेबली is every morning to make a plan for one's day and every night
टू एग्जामिन द रिजल्ट्स ऑब्टेन्ड। दोनों काम करना है आपको, सुबह सुबह प्लानिंग करनी है और शाम में रात में उसको एनालाइज करना है कि हमने जो जो प्लानिंग की थी वो कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ, अगर नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, क्या हम उसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, तभी आप इफिशिएंटली, अगर ये चीज़ है तभी आप इफिशिएंटली अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं। क्लियर है इस पॉइंट आशीष जी? यस सर, यस सर। वी टेक दिस पॉइंट वेरी कैजुअली। हम लोग इसकी प्रैक्टिस नहीं रखते हैं कि हम सुबह लिस्ट बनाएं और शाम में एनालाइज करें हमने क्या किया, क्या छूट गया। ये प्रैक्टिस नहीं है इन जनरल। यस सर, सोचते बहुत है, प्लान बहुत कुछ था, लेकिन डेली बेसिस पे उसका रिजल्ट क्या है ये नहीं करते सर, हमारे प्रैक्टिस में रहता नहीं। शायद मेरे प्रैक्टिस में अभी है या नहीं है, अभी आपने बताया वो पॉइंट, थैंक यू सो मच उसके लिए। आप अनकॉमन नहीं हो, आप कॉमन हो, जो दुनिया में हो रहा है वही कर रहे हैं। बहुत कम लोग इस चीज को मैनेज करते हैं, इसलिए लोग टाइम मैनेजमेंट प्रॉपरली नहीं कर पाते। वी हैव टू फॉलो दिस प्रैक्टिस टू मैनेज आवर टाइम इफिशिएंटली। कंक्लूजन, टाइम मैनेजमेंट इज प्रायोरिटाइजेशन मैनेजमेंट। आपको हर चीज को प्रायोरिटाइज करना है, किसको पहले करना है, क्या करना है। एक्शन प्लान बेस्ड ऑन प्रायोरिटाइजेशन, जो अर्जेंट है या इम्पोर्टेंट है उसके हिसाब से हमें एक्शन प्लान तैयार करना है। इन टाइम एग्जीक्यूशन होना चाहिए, आपने टाइम डिसाइड किया इतने टाइम में है, उसको कंप्लीट करना है। रिजल्ट को रिव्यू करना है, और रिजल्ट अगर निगेटिव आया तो करेक्टिव मेजर क्या लेना है उसको सोचना है। दिस इज ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट। इन चीज़ों पर अगर फोकस करें तो यू कैन मैनेज योर टाइम वेरी वेल। तो हम लोगों ने अभी क्या क्या देखा? टाइम, मनी, रिसोर्स, पेरिसेबल, why we need time management, measurement of time, fast and slow time, techniques of time management, skill required, type of task, urgent and important, smart goal, challenges of time management, efficient way to live. Any point you want to discuss? फैंटास्टिक फैंटास्टिक फैंटास्टिक। Thank you. एक बार सर के लिए मैं तालियां बजाऊंगा। बिहाफ ऑफ एवरीवन। आपके बिहाफ में ताली बज गई थी। आप सर आपके बिहाफ में मैंने कर दिया। रियली इट वाज वंडरफुल सेशन। जिसने कहते हैं ना, जिसने समय को जीता उसने सब कुछ जीता। सर के सारे सेशन जो है बहुत अच्छे होते हैं, और आज तो खैर सुपर्ब है, सुपर्ब। आई सेशन